उत्तर प्रदेश विधानमंडल मानसून सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। अनुपूरक बजट का आकार करीब 35,000 करोड़ रुपए का रहने का अनुमान है। विधानसभा चुनाव से पहले अनुपूरक बजट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। प्रदेश कैबिनेट बुधवार को विधानसभा में अनुपूरक अनुदान मांगों को पेश करने से ठीक पहले अनुदान प्रस्तावों पर विचार कर मंजूरी देगी। सूत्रों के मुताबिक अनुपूरक प्रस्तावों में प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास से लेकर एक्सप्रेसवे और किसानों से जुड़ी योजनाओं के लिए धनराशि का इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह कोरोना पीड़ितों की मदद को लेकर चल रही योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार का जोर चुनावी वादों को पूरा करने पर होगा, इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना महामारी के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए प्रयास इस महामारी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो कार्य हुए हैं, इन पर भी चर्चा हो। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो 7 करोड़ टेस्ट पूरा कर चुका होगा। हालांकि सत्र के पहले दिन विपक्ष के तेवरों से साफ हो गया है कि वह सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सपा विधानमंडल दल के नेता राम गोविंद चौधरी ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरीके से फेल बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने किसानों से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। खाद बीज तक महंगा कर दिया गया। अपराधों का बोलबाला है। सरकार किसी भी कसौटी पर खरी नहीं उतरी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश का सबसे बड़ा विधानमंडल है। यहाँ से हम जो भी कार्य करते हैं पूरे देश में उसका संदेश जाता है। प्रदेश सरकार जनहित और राज्य के विकास से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि इस बात की संभावना नगण्य है कि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल सकेगी। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी में है। बजट पर गुरुवार को चर्चा होगी। सरकार जनहित से जुड़े हुए, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए, गांव के विकास के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए की गई योजनाओं और इनसे जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। हमें इस प्रकार के किसी भी सकारात्मक पहल का हम स्वागत करेंगे और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सभी लोग मिलकर के विधानमंडल की इस कार्रवाई को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने, सकुशल संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।